कल हमने प्रायिकता के 3 क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम चौथे क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। जो भी बेच पर में से हैं तो एक बार इसको देखिए। 3 सर्वसम डिब्बे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और प्रत्येक डिब्बे में से क्या है 2 सिक्के हैं। पहले डिब्बे में क्या है 2 सिक्के हैं, तो दोनों क्या है सोने के। सेकंड डिब्बे में 2 सिक्के हैं, वो चांदी के। थर्ड में 1 सोने का और 1 क्या है चांदी का। एक व्यक्ति यादृच्छिक एक डिब्बे को चुनता है और उसमें से एक सिक्का निकालता है, और निकाला गया सिक्का क्या है सोने का है, और इस बात की क्या प्रायिकता है दूसरा सिक्का भी क्या हो सोने का। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरा सिक्का सोने का ओनली एक ही डिब्बे में है, और वो कौन सा है पहला डब्बा। तो आपको इसको कैसे करना है, आप यहाँ माना घटना इवन प्रथम डिब्बे को चुनना, ओके। और घटना E2 दूसरे डिब्बे को चुनना, और घटना E3 तीसरे डिब्बे को चुनना, ओके। और घटना ए सोने का सिक्का निकालना, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, सर्वसम है, तीनों डिब्बे में 2-2 सिक्के हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर कितना आएगा। देखो 3 डिब्बे कोई सा भी एक ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो ये कितना आएगा 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आ जाएगा 1/3, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जब प्रथम डिब्बे को चुने तब एक सोने का सिक्का निकालने की प्रयत्न। तो इसको प्रायिकता ऐसे देखेंगे, तो प्रायिकता आपको दे रखी है। कौन सी डिब्बे को चुना आपने, E1 पहले को चुना है, तो ये दिया हुआ तो क्या है नीचे, और सोने का सिक्का निकालना। तो बताओ जी इसमें सोने के सिक्के कितने हैं, 2 ये पहले डिब्बे में, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जब दूसरे, मैंने इसको शॉर्टकट में लिखूंगा, दूसरे डिब्बे, अगर दूसरे डिब्बे को चुनूं तो एक सोने का सिक्का निकालना, तो सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता देखो भैया, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रायिकता आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो भैया दूसरे डिब्बे में सोने का सिक्का है ही नहीं, दूसरे में तो क्या है चांदी के है, तो ये आपके पास आ जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर लिखूंगा जब तीसरे डिब्बे को चुनो तो एक सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो इसकी आएगा एक सोने का एक चांदी का, तो 1 बटा कितना जाएगा 2। तो आपको दिया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको ये बोल रहा है कि सोने का दूसरा सिक्का निकालना, दूसरा सिक्का एक ही डिब्बे में वो कौन सा है पहला, तो पहले को हमने क्या बोला था E1। तो ये तो आपको पूछ रहा है, और सोने का सिक्का निकल रहा है, तो दी हुई घटना नीचे आ गई, पूछा वो ऊपर आ गया, तो इसकी बेस पर में लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और इंटू में कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ओके। आप इसकी सारी वैल्यू उठा के वहां पर बेस पर में रखिए, यहाँ पर लिखना भी बेस पर में, ओके। अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घटना जैसे पूछे वैसे आपने लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप ये बताइए, बोलो जी। इसका आंसर आपके पास इसकी वैल्यू रखेंगे तो E1 की वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1, और ये बट्टे में आया 1/3, 1 प्लस यहाँ पर आएगा 1/3 इंटू में कितना आएगा 0 प्लस 1/3 इंटू में आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ओके।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन में A बराबर है 1/3 बट्टे में आएगा 1/3 प्लस 1/6। आप इसको सरल करोगे ना तो आप इसका आंसर कितना निकालोगे 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेस प्रमेय से मैं इतने क्वेश्चन लूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है तो आप उनको देखना। बेस प्रमेय से एक 100% क्वेश्चन आता है, एक अथवा में आता है, तो वो अथवा वाली क्वेश्चन की भी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो वो क्वेश्चन देखिए आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है आपका द्विपद प्रमेय से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एक आपको एग्जांपल मिलेगा, उसमें पास्य की बात कर रहा है, तो पास्य पर 1 2 3 आना, सम संख्याना विषम संख्याना, अधिकतम 5 अधिकतम न्यूनतम 5, तो उस क्वेश्चन को भी आप देखना है ना। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं, उस टाइप का वो क्वेश्चन है तो उसको भी आप देखना। पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप। एक न्यायिक सिक्के को 10 बार उछाला है तो उसकी प्रायिकता आपको निम्न ज्ञात करनी है, तथ्य 6 बार, कम से कम 6 बार, अधिकतम 6 बार। तो देखिए आपको कैसे करना है। एक न्यायिक सिक्के को उछालता है तो बर्नौली इक्वेशन आती है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? बर्नौली इक्वेशन होती है NCR और Q की पावर R और P की पावर क्या होती है R। ये होती है P की पावर R और ये होती है एड माइनस का R। ओके, तो यहाँ पर ये बोलना एड माइनस का R और ये होता है P की पावर। ओके, तो ये बर्नौली इक्वेशन का ये आपका सूत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो पहले n की बात करेंगे, r की बात करेंगे। r तो क्या होती है? कम से कम 6, ये देखो कम से कम 6 अधिकतम 6, वो r के अकॉर्डिंग लेते हैं। n क्या होती है? कुल स्थिति होती है। p हमारे पास सफलता होती है। q हमारे पास क्या होती है? सफलता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये लिखना आप। तो पहली बात तो क्या करना है, सिक्के पर चित्ताना, सिक्के पर चित्ताना आना सफलता क्या है? P बराबर कितना आएगा? सिक्के पर एक सिक्के की बात करूं तो कितना आएगा? 1/2। तो मैं आपको बोल रहा हूं सिक्के पर चित्त न आना, यह मतलब कौन सा आएगा? पट। तो न आना तो क्या है आपके पास? क्यू बराबर कितना आएगा? 1/2। और आपको स्थिति दे रखी है n बराबर कितने है? 10। 10 बार उछाल रहे हो और अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला आप यहाँ पे लगाना तथ्य 6 चित्त आना। तो आप यहाँ पर लिखना, आपके पास है P अक्स बराबर कितने हैं? 6। तो आप इसकी बेस पर में लगाओगे तो आपके सॉरी बेस नहीं, ये बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो क्या बोला था? NCR, R का मैं मान देखो R, और यहाँ पर लिखूंगा Q की पावर n माइनस का R और यहाँ पर आएगा P की पावर R। तो n का मान कितना है? 10 और इसका मान कितना है? R का मान 6 और यहाँ पर देखो इसका Q का मान भी कितना है? 1/2। इसकी पावर आ जाएगी 10 माइनस का 6 और यहाँ 1/2 की पावर कितना है? यहाँ 6। आप इसको सरल करेंगे तो 10 से 6 और यहाँ पर आएगा 1/2 की पावर कितना है? 4 और ये 1/2 की पावर कितना हुआ? 6। तो इसको सरल करना है तो इसको 10 से 4 भी बोल सकते हो। तो 4 का मतलब हो गया 10 और गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। ओके, 4 बार बेग चलाना इसको और यहाँ पर लिखना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ये हो गया 1/2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। आप इसको सरल करोगे तो ये तो देखो 3 बार हो गया और ये आपके पास 1, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 और देखो यहाँ 1, देखो यहाँ से कट जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 5 आएगा 2 और देखो 2, 1 तो 2 यहाँ और 1 2 की पावर देखो ये 2, यानी 4 को क्या बोलेंगे? 2 की पावर 2 और 1 2 ये रहा, तो यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/2 की पावर कितनी बचेगा? 7 बचेगा। ओके, बच्चा कितना था आपके पास? ये 5 गुणा 3 या 4 से 4 को भी तो आपको निपटाना है, तो 4 से 4 को आपने निपटा दिया। ओके, 4 से 4 को आपने निपटा दिया। तो आप यहाँ से एक बार ये से लिखिए 5 और गुणा कितना बच गया? 5 गुणा 3 गुणा कितना बच गया? 7 और यहाँ पर नीचे कितना बच जाएगा आपके पास?
1/2 की पावर, देखो मैंने यहाँ से एक ही 2 को काटा है, तो 1/2 की पावर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया कितना 21, और 21 को आप 5 से गुणा करना, तो 21 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना है 105, और 105 बट्टा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 9 का मतलब होता है आपके पास 512, तो इसका आंसर आ गया। ओके, तो इसका सेकंड अगर पार्टीशन निकालना हो, तो सेकंड पार्टीशन निकालना तो आपको बोलेगा कम से कम 6 चित, तो कम से कम 6 चित का मतलब कितना हो गया, कम से कम 6 चित का मतलब कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 6 से ज्यादा, कम से कम 6 यानी 7 8 6 7 8 9 10, तो आपके पास इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना होना 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना है 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना है 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना आएगा 9 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना आएगा 10। कम से कम 6, तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं 6 से ज्यादा, तो इनकी वैल्यू आप रखो। तो बाहर r के बराबर मैंने कितना लिया था, ओनली 6, अब देखो 6 7 8 सबके लिए आ रहा है, तो इसकी वैल्यू रखिए आप, तो यहाँ पर लिखना 10 से 6, और यहाँ पर a/2 की पावर कितना आ जाएगा 10 - 6 यानी कितना आएगा 4, और a/2 की पावर कितना आएगा 6 प्लस 10 से कितना आएगा 7, और यहाँ पर आएगा a/2 की पावर कितना आ जाएगा 10 - 7 यानी 3, a/2 की पावर कितना आ जाएगा 7 प्लस 10 से कितना आएगा 8, a/2 की पावर आ जाएगा 2, a/2 की पावर कितना आएगा 8 प्लस 10 से कितना आएगा 9, a/2 की पावर 1, और a/2 की पावर कितना आ जाएगा 9, और प्लस में आएगा 10 से 10, a/2 की पावर कितना आएगा 0, और a/2 की पावर कितना आएगा 10। अब देखो ये देखो 4 और 6 10, ये भी 3 और 7 10, सब में 10 10 आ रहा है, तो आप कितना लोगे, आप लेना 1/2 की पावर, तो कितना आ गया 10, तो कॉमन आ गया, बच्चा कितना आपके पास 10 से 6 और 10 से 7 और 10 से 8 और 10 से 9 और 10 से 10। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालो, 1/2 की पावर 10 तो है ही आपके पास, और यहां से इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 10 से, इसको क्या लिख सकते हो 10 गुना, इसको देखो 10 से 6 को 10 से 4 भी लिख सकते हैं, तो मैं एक बार लिख देता हूँ 10 से 4, और इसको लिखना 10 से कितना लिखेंगे 3, और इसको लिखेंगे 10 से 2, और इसको लिखेंगे 10 से 1, और इसको लिखेंगे 10 से 0। तो आपको पता है ये बेग चलेगा, तो कितनी बार चल रही है देखिए आप, तो ये तो हो गया 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, और ये हो रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और यह आपके पास है 10 गुना 9 गुना 8, और यहाँ पर आएगा 1 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पर आएगा 10 गुना 9 1 गुना 2, और यहाँ पर आएगा 10/1, और यहाँ पर आएगा ओनली 1। 10 से 0 का मान 1 होता है, तो आप इसको सरल करेंगे तो 1/2 की पावर 10 तो आ ही गया, इसको सरल करना, ये देखिए 5 आ जाएगा, और ये कितने आएगा 2 आएगा, और ये कितना आएगा 3 आएगा, तो आप इसको सरल करो, तो सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 15 15 कितना हो जाएगा 30, और 30 को इससे करेंगे तो 210 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये तो आ गया 4, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 120 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, और यहाँ पर 1, तो आप इसको ऐड करना, 1/2 की पावर तो आ गया 10, इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास 6, और हाँ ये छोड़ दिया आपने 10, और यहाँ पर कितना है 1, आप इसको सरल करेंगे तो देखो 5 यानी 6, और यहाँ पर आ जाएगा 1 5 5, और ये हो गया 12 17 17, और 21 कितना हो गया 38, तो ये आपके पास आ गया। ओके, इसको आगे भी सरल कर सकते हो, लेकिन इसका थर्ड पार्टीशन आपको करना है, तो ये क्या बोल रहे हैं अधिकतम 6, अधिकतम 6 का मतलब न्यूनतम कितना आएगा, न्यूनतम आपके पास आएगा, यानी कि अधिकतम 6, तीसरा पार्टीशन निकालो अधिकतम 6, तो अधिकतम 6 का मतलब न्यूनतम कितना आएगा, न्यूनतम आपके पास आएगा p x0 p x1 p x2 और p x3 p x4 प्लस p x5 और प्लस p x6। न्यूनतम 6 का मतलब 6 तक आएगा आपके पास। ओके, तो आप ऐसे इसका निकालना, तो ये आपको करना है। देखो मैं एक बार वैल्यू रख देता हूँ 10
सी 0 और यहाँ पर आएगा 1/2 की पावर 10 माइनस का 0 और इंटू 1/2 की पावर कितना आएगा 10। तो सब में 10 आएगा। यहाँ पर देखो 10C1 और यहाँ पर 1/2 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 9 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर 10C2 और यहाँ पर भी 1/2 की पावर 10 और अगला आ जाएगा 10C3 और 1/2 की पावर 10 और यह 10C4 1/2 की पावर 10 और अगला है 10C5 1/2 की पावर 10 और अगला आ जाएगा 10C6 1/2 की पावर 10। 1/2 की पावर 10 तो कॉमन ले लेना, 1/2 की पावर 10 तो आप कॉमन ले लेना और बाकी का आपको पोस्ट में लगा के इसको सरल करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आगे देखो, इसको 1/2 की पावर 10 तो मैंने कॉमन ले लिया, सब में 1/2 की पावर 10 कॉमन ले रहा हूँ। 10C0 का मतलब कितना हो गया 10C0, इसको ऐसे देखो 1/2 की पावर 10 तो मैंने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर 10C0 का मतलब कितना 1 प्लस 10C1 का मतलब कितना आ रहा है 10 प्लस यहाँ पर 10C2 को देखो 10C2 को मैंने अभी सरल किया था, 10C2 को कितना आया था 45 आया था, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 45 और फिर देखो 10C कितना आ रहा है 3, तो 10C3 को भी सरल किया था, यहाँ पर 10C3 को सरल किया तो कितना आया 10C3 का कितना है 120। ओके, और फिर 10C4 को सरल कर रहा हूँ, तो 10C4 को देखो ये 10C4 की वैल्यू लिखी तो कितना है 210। ओके, अब 10C5 को सरल करना, आप देखो 10C5 आ रहा है ना 10C5, तो 10C5 को सरल करके बता रहा हूँ मैं, इधर यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10C5 को मैं ऐसे लिखूंगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, तो ये आएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। आप ये देखिए, देखो 2 4 और 2 8 से 8 कट गया और 3 देखो 3 यहाँ से कट जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर आप ये कितना लेगा 2 हो जाएगा, तो आप इसको गुणा कीजिए तो ये तो 6 और 6 7 से गुणा होगा, 6 से गुणा होगा 36 और 36 7 से गुणा कर लो, 36 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 21 और 4 21 4 कितना 25 कितना आ गया 252। सही है, तो 252 यहाँ पर आएगा 252। ओके, अब आपके पास 10C6 बच रहा है, 10C6 को 10C4 लिखेंगे और 10C4 का मतलब कितना है 210। अब इसको 1/2 की पावर कितना है 10, अब इसको सरल करना 2 और 5 7 7 1 8 आ गया और यहाँ पर 1 6 7 8 9 9 4 13 13 1 14 4 1 3 4 5 6 7 8 आपके पास है 848। ओके, अब इसको सरल करना है 2 की पावर 10 का मतलब कितना होता है 848 बट्टा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब कितना हुआ 1024। अब इसको काट के आप सरल करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन में एक व्यक्ति के लक्ष्य भेजने की प्रायिकता 1/4 है और कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रायिकता कितनी है 2/3। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, तो इसको देखो आपकी लक्ष्य भेजना, लक्ष्य भेजना सफलता P बराबर कितना है 1/4 और लक्ष्य न भेजना कितना आ जाएगा असफलता, तो वो क्या क्यों बराबर कितना आ जाएगा 3/4, यानी 1 माइनस का 1/4, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का 1/4 बराबर कितना है 3/4। और गोली कितनी बार चल रही है n क्या आपके पास गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितनी है आपके पास n। ओके, और मैं यहाँ पर कम से कम क्या है कम से कम एक बार, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि P अक्स बराबर अक्स का मान 1 या 1 से क्या है ज्यादा और उसकी कितनी देर के वो कितना देर का है 2 बटा कितना देर का है उसका मान 2/3 से अधिक, यानी 2/3 से अधिक। ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। अब आप यह प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से ज्यादा, तो मैं ये बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 1 2 3 ऐसे चलता p x और n ऐसे बोल दूं तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 हो जाएगा। तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूँ
पी 1 माइनस का क्या 1 माइनस का पी अक्स 0 ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका मान है 2/3। तो ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस का 2/3, और ये आपके पास कितना हो जाएगा पी अक्स 0। ओके, ये वाली आपको कंडीशन ध्यान में होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1/3, इसका मान कितना है पी अक्स बराबर 0। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू अभी आपने बर्नौली इक्वेशन से किया है, तो बर्नौली इक्वेशन से इसको देखिए, तो आपके पास एन सी आर का मान कितना है 0, और यहाँ पर क्यू देखो क्यू ऐसे होता है ना, आर का मान देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यू एन माइनस का आर और पी आर, ऐसे ये मेरे पास इक्वेशन होती है, तो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो ये आएगा एन सी 0 क्यू 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 का मान देख लो कितना है 3/4, 3/4 यहाँ पर आएगा एन, और यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर कितना जाएगा 0। ओके, कोई भी संख्या की घात कितनी 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आया 1/3 ग्रेटर देन NC0 का मान भी कितना होता है 1 होता है, तो ग्रेटर देन, और ये आया 3/4 की पावर कितना है n। अब ये 3/4 ये कब होता है, कब संभव है, आप यहाँ पर बताइए कि ये वाला तब भी संभव है जब n का मान क्या हो 4, देखो 4 या 4 से क्या हो, n का मान 4 या 4 से क्या हो बड़ा हो, तभी ये क्या है संभव है। तो आप यहाँ पर बता देना n कम से कम 4 या ऐसे बोल दूं n का मान ग्रेटर देन हो किससे 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा के लिए सकते। ये मैंने क्यों बोला, तो देखो आप एक बोलोगे तो ये आपका इसकी वैल्यू कितनी है n बराबर 1 पर 3/4, तो 3/4 पर ये सत्य ही नहीं है, 2 लोगे तो भी सत्य नहीं होगा, 3 लोगे तो भी, तो 3 लोगे तो यहाँ पर आएगा 27 बटा कितना आएगा 64, तो भी ये ना 1/3 बड़ा नहीं होता है ना। और अगर 4 लोगे n का मान 4 लोगे तब ये सत्य आएगा, इसलिए n का मान क्या हो 4 या 4 से बड़े के लिए क्या है ये सत्य। ओके, अगला हम इसी की बात आगे 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद। अगर हमारा ये जो चलाया मिशन 2020 चलाया गया है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढ के ला रहे हैं, तो आप इसको देखिए, और इस पर अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आपको इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।